अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता है खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया था मुरब्बी मसावतें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मुरब्बी मसावतें क्या होती है, उसे हल करने का तरीका क्या होता है, उसकी खुसूसियात क्या है और साथ ही साथ मुरब्बी मसावत के जज़र क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने समझने की कोशिश किए थे और इसमें हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व भी करवाए थे मश्क नंबर 2.1 के। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम देखेंगे अज्जाए ज़रबी का तरीका, फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये अज्जाए ज़रबी का तरीका क्या होता है, इसे किस तरीके से हल किया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम कौन सी चीज मालूम करते हैं। ठीक है, लेकिन अज्जाए ज़रबी के तरीके पे बात करने से पहले इंशाल्लाह हम ये देखते हैं कि मुरब्बी मसावत को हल करने के कितने तरीके होते हैं। तो मुरब्बी मसावत को हल करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है अज्जाए ज़रबी का तरीका, जिसमें हमें एक मसावत दी होती है, हम उसके जुज़्व निकालते और जुज़्व के जरिए से हम जज़र मालूम करते हैं। ठीक है, यानी मसावत में हमें जो मुतगय्यर दिया गया होता है हम उसकी कीमत मालूम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कामिल मुरब्बे का तरीका होता है, हम इसमें भी दी हुई मसावत में जो मुतगय्यर होता है उसकी कीमत मालूम करते हैं, जिसे हम जज़र भी कहते हैं। अब तीसरा तरीका होता है ज़ाब्ते का तरीका। ज़ाब्ते में आपको एक फार्मूला दिया होता है। सबसे पहले तो आपको जो मियारी सूरत होती है मुरब्बी मसावत की, ax² जमा bx जमा c बराबर 0, तो पहले आपको इसमें a की कीमत निकालना होती है, फिर b की कीमत निकालनी होती है, फिर आप c की कीमत निकालते हैं। उसके बाद में आपके पास में एक ज़ाब्ता होता है x बराबर नफी b जमा नफी अंडर रूट कॉस, इसे हम जज़र भी कहते हैं। b की कुव्वत 2 नफी 4ac बराबर 2a, यह आपका ज़ाब्ता होता है। ये ज़ाब्ते के तरीके से आप x की कीमत या फिर दी हुई मसावत का जो मुतगय्यर होता है उसकी कीमत मालूम करते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं मुरब्बी मसावत को हल करने के। आज हम देखेंगे अज्जाए ज़रबी का तरीका। अज्जाए ज़रबी का तरीका क्या है, इससे सवालात किस तरीके से हल किए जाते हैं, इंशाल्लाह हम इन डिटेल सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि मुरब्बी मसावत को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करने के मराहिल। जाहिर सी बात, अगर हम किसी चीज का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो उसे स्टेप बाय स्टेप समझना हमारे लिए जरूरी है, कंपलसरी है। तो अज्जाए ज़रबी को हल करने की पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप ये है कि दी हुई मसावत को ax² जमा bx जमा c बराबर 0 यानी मियारी सूरत में लिखना, मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत में लिखना, जिसे हम आम सूरत भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मसावत आपको दी होंगी उसको आप ax² जमा bx जमा c बराबर c की सूरत में लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप अज्जाए ज़रबी करके मसावत के बाएं तरफ के फिक्रे के 2 खत्ती अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। जो आपको मसावत दी होंगी ax² जमा bx वाली, ax² जमा bx जमा c बराबर 0, तो आप इसके 2 खत्ती अज्जाए ज़रबी करेंगे दाएं जानिब, बाएं तरफ। फिर ठीक है, आप उसकी अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। अज्जाए ज़रबी मालूम होने के बाद में जब अज्जाए ज़रबी मालूम कर लेंगे तो उसके बाद आप हर खत्ती जुज़्वे ज़रबी को सिफर के मसावी लिखेंगे। यानी पिछली बार जो आपने अज्जाए ज़रबी मालूम किए थे, जैसे मिसाल के तौर पे इस तरीके से आप मालूम करते हैं, x कॉस में रहता है x जमा नफी a, x जमा नफी b बराबर 0। यहाँ पे a और b जो है ये गिनती के आदात है, a और b यहाँ पे a और b आदात हैं। ठीक है, ये जमा नफी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हर खत्ती जुज़्वे ज़रबी को सिफर के मसावी लिखना है। ये जो मसावी होंगे x जमा नफी a बराबर 0। ठीक है, उसी तरह से आप इसे भी लिखेंगे x जमा नफी b बराबर 0, आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही ज्यादा, लेकिन इसके बाद में जब हम आपको मसावत देंगे, मियारी सूरत देंगे और मियारी सूरत के ऊपर जब समझाएंगे आपको, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिकली तौर पर ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर 3 में हासिल होने वाली मसावत को हल कीजिए और दी हुई मसावत के जज़र लिखिए। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम तीनों तरीके के जरिए से मुरब्बी मसावत के जज़र मालूम करते हैं। ठीक है,
इसके बाद क्या दिया हुआ है, यह आपको मुरब्बी मसावत की आम सूरत दी हुई है। अब इसके जरिए से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि अजज़ाए ज़रबी का तरीका क्या होता है और सवाल को किस तरीके से हल किया जाता है। पहली चीज देखिए आप इसमें एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। इसमें क्या करना है आपको, आप इसमें सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का ज़रीब है ए वो और कांस्टेंट सी मुस्तकिल, आप ये दोनों की ज़र्ब करेंगे ए ज़र्ब सी, तो आपका हासिल ज़र्ब होगा ए सी। ठीक है, उसके बाद में आपको ये करना है, जब ये दोनों के ऊपर काम हो जाए तो जो आपका दरमियान का अदद होता है बी एक्स, ठीक है, जो कीमत बी की होंगी, बी की कीमत जो होंगी, तो आपको ऐसे दो आदात का इंतखाब करना है जिनकी जमा नफी करने पे बी हासिल हो। या तो आप दोनों आदात की जमा कीजिए या नफी कीजिए, या एक आदात को जमा कीजिए दूसरे को नफी कीजिए, या पहले को नफी कीजिए दूसरे को जमा कीजिए, यानी आप कोई भी अमल कर सकते हैं जमा नफी का। तो आपको ऐसे दो आदत का इंतखाब करना है जिनकी जमा नफी करने पे आपको बी हासिल हो और ज़र्ब करने पे, ये दोनों की ज़र्ब करने पे ऐसी हासिल हो। ठीक है, जमा नफी करने पे बी हासिल होना चाहिए और ज़र्ब करने पे, ये दोनों की ज़र्ब करने पे ऐसी हासिल होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आपके पास में होंगी। फिर आप जो आपको हासिल होगा ए और सी, जो आपने दो आदात इंतखाब किए वो आदात को आप बी की जगह पे लिखेंगे और सी की जगह पे सी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये तरीका होता है मुरब्बी मसावत को अजज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करने का। ये सबसे पहले ए और सी की ज़रब मालूम कीजिए तो ये ऐसी हो जाएगा। फिर जो दरमियानी आदत आपका बी होगा, बी के लिए कोई ऐसे दो आदत का इंतखाब कीजिए जिनकी जमा नफी जो है जमा नफी बी आए और ये दोनों का ज़र्ब जो है ये ऐसी आए। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है। हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हल किया जाता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी मश्क में ये एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं, मश्क नंबर 2.2 में। सवाल क्या है, मंदरजे झैल मुरब्बी मसावत को अजज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। आपको मसावत दी हुई है एक्स स्क्वायर नफी 15x जमा 54 बराबर 0। और ये एग्जाम्पल जो है आपको मार्च 2020 में 2 नंबर के लिए पूछा जा चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टाइप है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आपके लिए अहमियत की हामिल है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो आपकी जो मुरब्बी मसावत की आम सूरत है उसके जरिए आप मैच कीजिए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। फिर ये मसावत लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15x जमा 54 बराबर 0। अब हमें क्या करना था, हमें ए और सी की ज़र्ब करनी है। तब यहां साइड में ये रफ काम करेंगे। ए कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ज़रीब 1 है, 1 ज़र्ब सी 54 है, 54 तो कितना होगा, ये 54 होगा। ठीक है, अब ये जो नफी 15 है, नफी 15 को हमें ऐसे दो आदात में तब्दील करना है जिनकी जमा नफी करने पे नफी 15 आए लेकिन ज़र्ब करने पे 54 आए। ठीक है, नफी 15 के लिए आपको ऐसे दो आदात का इंतखाब करना है जिनकी जमा नफी करने पे नफी 15 आए और ज़र्ब करने पे 54 आए। तो ऐसे कौन से दो आदत होंगे वो, अगर हम नफी 9 और नफी 6 लेते हैं तो ठीक है, तो ये क्या होगा, नफी 9 नफी 6 बराबर नफी 15। ठीक है, ये जमा नफी करने के बाद में नफी 15 तो आ गया, लेकिन क्या ये दोनों की ज़र्ब 54 आएंगे, तो कितना होगा, ये नफी 9 ज़र्ब नफी 6 54 आ रही है। ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम ये दोनों आदत का इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर ये जो नफी 9 हमने लिए तो ये होगा नफी 9x, क्योंकि 15 नफी 15 जो है x के साथ में, तो नफी 9x, फिर ये 6 नफी 6x जमा c 54 बराबर 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसके दो हिस्से कर लीजिए। दो हिस्से किस तरह करेंगे आप,
एक हिस्सा इसका कर लीजिए, एक हिस्सा इसका कर लीजिए, जुज़्व कर लीजिए उसके। ठीक है, यहां से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, हमने x कॉमन तो इसको बाहर निकालें, फिर यहां पे एक x बचा, नफी 9। ठीक है, अगर आप इसको हल करके देखिए, ये सेम इसी तरह होगा, x ज़रब x तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये नफी जैसे कि वैसे, x ज़रब 9 तो 9x हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको ये सूरत में कन्वर्ट किए। उसके बाद क्या होगा, ये नफी की अलामत लीजिए। अब यहां देखिए, यहां से कॉमन क्या निकल सकता है, तो यहां से कॉमन 6 निकल सकता है, यहां से कॉमन 6 निकल सकता है, 6, तो हम 6 को कॉमन निकालेंगे, ये x जैसे कि वैसे होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने कॉमन क्या निकाला, नफी 6 को कॉमन निकाला, तो नफी 6 को कॉमन निकालेंगे तो ये भी नफी हो जाएगा। अब कितना हुआ, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 कैसे हुआ, 9 6 ज़रब 9 कितना होता है, 6 ज़रब 9 54 होता है, इसलिए हमने इसको कॉमन निकाल लिया, बराबर 0। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास में ये दो चीजें आ गई, एक ये और एक ये। अब आपको ये एक बॉक्स लेना है, उसके बाद में ये x और नफी 6 को दूसरे बॉक्स में, दूसरे कॉस में लेना है। किस तरीके से लेंगे आप, x नफी y, हम एक मरतबा क्यों ले रहे हैं इसको, ये देखिए, ये वाला कोस और ये वाला कोस यकसा है, x नफी 9 x नफी 9, तो हम इसको एक ही बार लेंगे, x नफी 9 ज़रब ये x नफी 6, x नफी 6 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, हमने हल करने के मराहिल में देखा था कि जुज़्वे ज़रबी को सिफर के बराबर लिखिए, तो एक मरतबा इसको 0 के बराबर लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, तो क्या होगा, ये कॉस में x नफी 9 बराबर 0, उसके बाद कॉस में x नफी 6 बराबर 0। कॉस को खोल दीजिए, इसको लीजिए यहाँ पर, x नफी 9 बराबर 0, तो कितना होगा, ये x बराबर 9। ठीक है, उसके बाद में इसको खोल लीजिए, कितना होगा, ये x नफी 6, x नफी 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। तो हमारे पास में आंसर क्या है, आंसर हमारे पास में ये है कि x बराबर 9 और x बराबर 6, ये हमारी कीमत निकली है। तो हमें जुमला लिखना है कि दी हुई मसावात को, दी हुई मुरब्बई मसावात को, मुरब्बई मसावात को अज्जाए ज़रबी से हल करने पर, अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करने पर उसके जज़र x बराबर 6 और x बराबर 9 है। ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक। उसके बाद में सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 है आपके पास में एक्स स्क्वायर जमा एक्स नफी 20 बराबर 0। ये क्वेश्चन भी आपको नवंबर 2020 में पूछा जा चुका है 2 नंबर के लिए। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे आप, तो पहले आपको मियारी सूरत लिखना है, एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। फिर ये मसावत को नीचे लाइए, एक्स स्क्वायर जमा एक्स नफी 20 बराबर 0, ये दोनों की ज़रब होंगी, तो कितना होगा ये, एक ज़रब नफी 20 बराबर नफी 20। ठीक है, उसके बाद में अब ये x जो है, ये x, तो आपको जमा नफी कर कोई ऐसा अदद देखना है, x का ज़रीब कितना है, 1 है। ठीक है, अब आपको एक को ऐसे 2 हिस्सों में या इसके लिए ऐसे 2 अदाद का इंतखाब करना है जिसकी जमा नफी करने पर 1 आए और ज़रब करने पर नफी 20 आए। तो हम यहां देखते हैं कि अगर हम जमा के 5 और नफी के 4 ले तो ये क्या होगा, जमा 5 नफी 4, तो ये आंसर 1 आ जाएगा। जमा नफी करने पे 1 आ रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये दोनों का ज़रब करने पे हमें नफी 20 हासिल होना चाहिए।
तो ज़र्ब कीजिए इसकी, 5 ज़र्ब नफी 4 नफी 20 होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम 5 और 4 नफी 4 का इंतखाब कर लेंगे। क्या लिखना है हमें, एक्स की कुव्वत 2 जमा 5x फिर नफी 4x नफी 20 बराबर 0। ठीक है, अब हम कुछ कॉमन ले सकते हैं कि इसमें से एक जोड़ी ये बनाइए, एक जोड़ी ये बनाइए। ठीक है, यहां से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। x को कॉमन निकाले तो ये x होगा जमा ये 5 होगा। ठीक है, ये 5 हो गया। अब हम यहां से कॉमन नफी 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। नफी 4 तो यहां से x बचेगा, x यहां से हमने नफी निकाले तो अंदर क्या होगा, अंदर जमा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, ये 5 बचेगा अंदर बराबर 0। अब ये देखिए आपका ये कॉस और ये कॉस सेम आ गया। आप एक चीज ये भी याद रख सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि हमारा आंसर सही जा रहा है या रॉन्ग जा रहा है, तो जब आप ये जोड़ियां बनाएंगे तो ये आपके दोनों कॉस यकसा आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों कॉस आपके सेम आ रहे हैं तो यानी आप सही प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं। अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो आपने ऊपर कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। तो आप क्या करेंगे, एक मरतबा ये कॉस लेंगे और दूसरा कॉस जो होगा आपका ये होगा। लीजिए इसको यहां ऊपर लेते हूं। पहला कॉस क्या है, x जमा 5 ज़र्ब x नफी 4 बराबर 0। अब हम एक मरतबा इसको 0 में लिखेंगे, फिर इसको 0 बराबर लिखेंगे। क्या हो जाएगा, ये x जमा 5 बराबर 0 और ये क्या होगा, ये भी x जमा x नफी 4 बराबर 0। इसे हल कीजिए, x जमा 5 बराबर 0, 5 जमा में उधर जाएगा नफी में हो जाएगा, तो x बराबर नफी 5। अब इसे हल कीजिए, क्या होगा, ये x नफी 4 x नफी 4 बराबर 0, 4 नफी में है उधर जाएगा जमा में हो जाएगा, x बराबर 4। तो ये हमारे अज्जाए ज़रबी के जरिए से जज़रों की कीमत आ गई। तो हमें एक जुमला लिखना है। जुमला क्या लिखेंगे, दी हुई मुरब्बई मसावात को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करने पर x बराबर 4 और x बराबर नफी 5 जज़र हासिल हुए हैं। ठीक है, तो यह आपका सॉल्यूशन था अज्जाए ज़रबी को हल करने का तरीका। इस तरीके से अज्जाए ज़रबी के सवालात को हल किया जाता है। अब ये सवाल नंबर 3 है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करने के बाद में इसका आंसर क्या आया है, जिसे हम जज़र भी कहते हैं। फिर हम आपके कमेंट्स देखने के बाद में अगर आंसर सही है तो ये आपके लिए काबिल मुबारक बात है कि चीजें आपको समझ रही है। और अगर कुछ गलती आप करते हैं तो हम इसका आंसर PDF फॉर्म में इस वीडियो के लिंक में आपको प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और समझ में आई होंगी। अगर कोई आपका सवालात बाकी रहते हैं या कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब दिए जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ में। अल्लाह हाफिज।